मैं आपको बता दूं 90% टाइम जो सवाल होगा वो सवाल आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, तो इम्पोर्टेंट की पावर 100 लगाएगा। कुछ एनोमलस बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा जो पैटर्न से थोड़ा हटके होगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। 110% सवाल यही से पूछे जाए। मैं इन सारे टॉपिक को बेसिक से लेकर के और एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाने वाला हूँ। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपका ये टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा तो आपको आने वाले लेक्चर्स में कोई भी दिक्कत परेशानी मेरे भाई नहीं होने वाली है। हर एक लेक्चर को मैं डिटेल अप टू मार्क ऑफ द यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस एग्जाम बेसिक टू एडवांस मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। नमस्ते स्टूडेंट्स, यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस के प्रोस्पेक्टिव से अगर किसी टॉपिक को केमिस्ट्री की बैकबोन कहा जाए तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास रहता है वो रहता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक टेबल। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक एक करके हम इस टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। अब देखिएगा, इस टॉपिक को पढ़ना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ही आप सारे लोग ये समझ पाएंगे कि जो एलिमेंट हम पढ़ते हैं वो एलिमेंट कोई रैंडम पैटर्न नहीं फॉलो करता है, बल्कि एक स्पेसिफिक पीरियोडिक ट्रेंड को वो फॉलो करता है। और वो पीरियोडिक ट्रेंड किस तरीके से काम करते हैं आपको इस चैप्टर के अंदर आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस पीरियोडिक टेबल के जो ट्रेंड्स होते हैं उनको याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एग्जामिनर चाहता है कि जो आप पीरियोडिक टेबल आपने लिखे हैं, देखे हैं, पढ़े हैं, उनको आप मास्टर लेवल पर जस्टिफाई कर पा रहे हो या नहीं। क्या आप उसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ एविडेंस के साथ आप उन चीज़ों को समझ पाए हो या आपने जस्ट रट्टा मारा है। तो पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड जो है वो रटने की बजाय आप उनको लॉजिकली समझने की कोशिश करिएगा। और जितने भी आपकी लैंग्वेज में जो एक्सेप्शन है, मैं पहले बता दूं कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा, उनको भी हम डिटेल में एक एक करके समझने वाले हैं। साथ ही साथ ये जो टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल है, ये टॉपिक केमिस्ट्री के हर एक एस्पेक्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप आने वाले टाइम पर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ें, चाहे आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ें, इवन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब भी पढ़ेंगे, अगर आपका ये टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा तो आपको आने वाले लेक्चर्स पे कोई भी दिक्कत परेशानी मेरे भाई नहीं होने वाली है। तो ये जो सीरीज हमारी रहने वाली है, इस सीरीज के अंदर आपको डिटेल्ड लेक्चर एकदम मिलने वाले हैं। हर एक लेक्चर को मैं डिटेल अप टू मार्क ऑफ द यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस एग्जाम बेसिक टू एडवांस में आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए मेरे भाई शुरू करता हूँ अपना सबसे पहला टॉपिक पीरियोडिक टेबल। चलिए शुरू करता हूँ एक एक करके, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट आप समझने की कोशिश करिएगा। हमने लिखा हुआ है सिलेबस। हम ये जानते हैं कि हम इस पूरे टॉपिक के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं और किस टॉपिक से पेपर के प्रोस्पेक्टिव से आपसे सवाल पूछा जाएगा, है ना। तो एक एक करके बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा। सबसे पहली बात, आप कोई भी टॉपिक पढ़ें तो उसमें आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ तक आपको पढ़ना है। क्योंकि पीरियोडिक टेबल क्लास 11th में भी पढ़ी जाती है और पीरियोडिक टेबल बीएससी में भी आप पढ़ते हैं। तो कहाँ तक पढ़ा जाए सबसे पहली बात, और क्या पढ़ा जाए, तो एक एक करके पॉइंट देखिएगा। हम क्या पढ़ेंगे पूरे चैप्टर के अंदर, क्या कंटेंट रहने वाला है हमारा। सबसे पहली हेडिंग जो हम पढ़ेंगे, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। हमें एलिमेंट को क्लासिफाई करने की क्या जरूरत पड़ी। रैंडम ठीक थे एलिमेंट रखे हुए, कुछ तो ज़रूरतें रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी जो ये एलिमेंट को क्लासिफाई करना हमारे लिए ज़रूरी था। ये जानने की कोशिश करेंगे पहली हेडिंग में। दूसरी में अर्लियर अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो आप आज तक आपने क्लास 11th में पीरियोडिक टेबल पढ़ी है। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आप देखते हैं वो पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपकी ऐसा नहीं है कि एक दिन में बन गई, उससे पहले बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, जिनको हम बोलते हैं अर्लियर अटेम्प्ट्स। एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए लोगों ने, किस किस तरीके से ट्राई किया, उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी हेडिंग आएंगी, एक एक करके जब इन हेडिंग को हम डिटेल करेंगे तब पढ़ेंगे।
तीसरी बात हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में आपसे पूछा जाएगा वो होगा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। जो आप पीरियोडिक टेबल किताबों में देखते हैं, जो आपने आज तक पढ़ी है, वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होती है, इसको हम डिटेल पढ़ेंगे। ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। बिल्कुल सिंपल बात, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। आप लास्ट तक बने रहे, आपको लेक्चर में मजा आने वाला है मेरे भाई। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मजा आने वाला है। साथ ही साथ नेक्स्ट चलूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को क्लासिफाई करेंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। बहुत परेशानी होती है कि कौन सा एलिमेंट एस ब्लॉक का है, कौन सा पी का है, कौन सा डी का है, कौन सा एफ का है। मेरे भाई आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपको आज के बाद कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे चलूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पीरियोडिक पोजीशन। पीरियोडिक पोजीशन का मतलब होगा कि कोई, सबसे पहली बात, एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखना सीखेंगे, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। 1s2 2s2 2p6 छोटे मोटे का तो आपको लिखना आता है, लेकिन फॉर एन एग्जांपल मैं बोल दूं कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 80 है, अब लिख के बता, तो हम छोटे तरीके से लिखना देखेंगे। डिटेल्ड इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर भी आता है, ये देखेंगे। पीरियोडिक पोजीशन के कोई भी एलिमेंट, मान लीजिए कोई एलिमेंट ए है, उसका एटॉमिक नंबर 40 है, बता कौन से पीरियड का है, कौन से ब्लॉक का है, कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड का है। ये सारी बातें हम इस हेडिंग के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर आपका रहने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, 90% टाइम जो सवाल होगा वो सवाल आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, तो इंपॉर्टेंट की पावर 100 लगाएगा। दैट इज एटॉमिक प्रॉपर्टीज, या फिर इन्हीं को बोलूंगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है एटॉमिक प्रॉपर्टीज या फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर हम सबसे पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक रेडियस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को बोलते हैं एटॉमिक साइज। और साथ ही साथ इसी के साथ हम पढ़ेंगे आयोनिक रेडियस। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? आयोनिक रेडियस या आयनिक साइज, ये पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी रहेगी। सवाल आएंगे। दूसरी आप पढ़ेंगे दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या पढ़ेगा मेरे भाई? दूसरी पढ़ेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरी रहेगी। इसी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सारे नाम देने वाले हैं। कब क्यों नाम दिया जाता है उसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। साथ ही साथ तीसरी बात आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी, सारे नाम इसके हैं। कब कौन सा नाम आएगा डिटेल करेंगे। साथ ही साथ आखिरी आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में आप पढ़ेंगे। चारों के ट्रेंड्स मैं आपको पहले बता दूं, चारों के ट्रेंड्स आपको एक एक करके डिटेल पढ़ने हैं। ट्रेंड्स का मतलब ये पीरियड में किस तरीके से वेरी करता है, ग्रुप में किस तरीके से वेरी करता है, सारी बातें हम एक एक करके पढ़ेंगे। और आपने कुछ नॉर्मल तो पढ़े हैं जनरल, लेकिन आपने कुछ एक्सेप्शनल ऑर्डर पढ़े होंगे। आपने कुछ एक्सेप्शनल ऑर्डर पढ़े होंगे मेरे भाई। कोई भी एक्सेप्शन आपको, एक भी एक्सेप्शन आपको देखने को नहीं मिला है। एक्सेप्शन की बजाय अगर मैं बोलूं एनोमली, कुछ एनोमलस बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा, जो पैटर्न से थोड़ा हट के होगा, एबनॉर्मल बिहेवियर होगा। वही एग्जामिनर की बात है, वही हेडिंग डली हुई है, एनोमलीज इन पीरियोडिक टेबल। कुछ एबनॉर्मल ट्रेंड आपको देखने को मिलेंगे। और इंपॉर्टेंट की पावर इन्फिनिटी लगाओ मेरे भाई, इंपॉर्टेंट की पावर इन्फिनिटी लगाओ। बेहद इंपॉर्टेंट है। 110% सवाल यही से पूछे जाए जिनको आप एक्सेप्शन बोलते हो। इन रियलिटी एक्सेप्शन नहीं है मेरे भाई। साथ ही साथ आप एप्लीकेशंस ऑफ पीरियोडिक टेबल, आप पीरियोडिक टेबल के एप्लीकेशन जानेंगे। मैंने आपको पहले बता दिया, बिना पीरियोडिक टेबल के आप केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ पाएंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं पढ़ पाएंगे, ऑर्गेनिक का आप वो भी नहीं सीख पाएंगे। तो इसीलिए हमारे लिए हमने ये पहला टॉपिक हमने शुरू किया। तो सबसे पहली बात, ये आपका यूकेपीएससी लेक्चरर का सिलेबस है, लेक्चरर मेंस का सिलेबस है। मैं इस
इन सारे टॉपिक को बेसिक से लेकर के और एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाने वाला हूँ। आप बने रहें लेक्चर में। क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। हमारे इस चैनल पर आपको 24 कैरेट की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, केवल और केवल 24 कैरेट की केमिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। आप लेक्चर को फॉलो करें, आप जरूर आनंद लें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मेरे भाई, शुरू करता हूं आगे अपनी हेडिंग। पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन, किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन आपको पता है पेपर में नहीं पूछा जाने वाला, लेकिन एटलीस्ट आप मास्टर लोग हो, मास्टर बनने जा रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन मेरे भाई आपको पता होना चाहिए। चलिए शुरू करता हूं। सबसे पहली बात देखिएगा, जैसे जैसे साइंटिस्ट लोगों ने एलिमेंट को डिस्कवर करना शुरू किया, धीरे धीरे एलिमेंट का नंबर बढ़ता चला गया, रिसर्च आगे बढ़ी, नए एलिमेंट जुड़ते चले गए। अब नए इन इतने सारे एलिमेंट होने के बावजूद बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट हमें मिले, बहुत एलिमेंट हमें मिले। अब प्रॉब्लम क्या थी कि इन हर एक जो एलिमेंट होता है उस एलिमेंट का बिहेवियर अलग अलग होता है, उस एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, और इतने सारे एलिमेंट को याद रखना हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है इन एलिमेंट की स्टडी करना, एक एक करके इंडिविजुअली अगर आप इतने सारे एलिमेंट को स्टडी करने बैठ गए तो 7 जन्म तो इनको ही पढ़ने में लग जाएंगे। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि क्यों ना यार एक सिस्टमेटिक और एक आसान तरीका बनाया जाए जिससे हम एलिमेंट और उनके कंपाउंड की आसानी से हम क्या कर पाए, स्टडी कर पाए। यहीं से हमें जरूरत पड़ी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को, एलिमेंट को क्लासिफाई करने की, इसलिए हमें एलिमेंट को क्लासिफाई करना पड़ा। यानी क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट मीनिंग अरेंजिंग ऑफ एलिमेंट। ध्यान दीजिएगा प्लीज, क्लासिफिकेशन का मतलब अरेंजिंग ऑफ एलिमेंट इनटू ग्रुप। हम एलिमेंट को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करने वाले हैं बेस्ड ऑन सिमिलर प्रॉपर्टीज। यानी जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम होंगी उन एलिमेंट को सेम ग्रुप में रखेंगे, जिससे एलिमेंट और उसकी स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। हम आसानी से एलिमेंट को क्लासिफाई कर पाएंगे। क्या वाली बात क्लियर हुई मेरे भाई? तो ये जस्ट इंट्रो है, कहानी की तरह इसके इंट्रो को समझिएगा। वाई क्लासिफिकेशन नीडेड, क्या जरूरत पड़ी क्लासिफिकेशन की, हमें ये पता होना चाहिए, तभी तो इंटरेस्ट बनेगा कि आखिरकार एलिमेंट को क्लासिफाई करने की क्या जरूरत पड़ी। मैंने आपको बताया लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट, आज की डेट में अगर हम बात करें टोटल 118 एलिमेंट प्रेजेंट है। अब इन 118 एलिमेंट को इंडिविजुअली एक एक करके पढ़ना और उनके कंपाउंड को एक एक करके पढ़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जैसे अकेला कार्बन है, मान लीजिए कार्बन के मोर देन 5 करोड़ कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, तो 5 करोड़ कंपाउंड को एक एक साथ पढ़ना, इंडिविजुअली पढ़ना हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए हमको एलिमेंट को क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ी। साथ ही साथ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से जो सिमिलर एलिमेंट थे, जो एलिमेंट कोई सेम एलिमेंट, उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। जैसे सोडियम और पोटेशियम, जैसे सोडियम और पोटेशियम दोनों रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो क्योंकि दोनों रिएक्टिव मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम है, तो इनको हमने क्लासिफाई किया और क्लासिफाई करने से इन दोनों का कंपैरिजन करने में हमें आसानी हुई। तो इससे में भी बहुत बड़ी जरूरत पूरी हुई। तीसरी बात हमने वही कहा कि इजी टू अंडरस्टैंड कंपैरिजन, इजी स्टडी एंड कंपैरिजन, कंपाउंड उसके एलिमेंट और उससे बने कंपाउंड को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया क्लासिफिकेशन करने के बाद। साथ ही साथ क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत हमें इसलिए भी पड़ी क्योंकि हम क्लासिफिकेशन करने के बाद नए एलिमेंट, जब जैसे मान लीजिए कोई नया एलिमेंट मिला तो नए एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। थ्योरी रेलेवेंट वही होती है जिससे हम आने वाले आउटकम्स पर भी काम कर पाए। तो एलिमेंट का क्लासिफाई करना इसलिए भी जरूरी था कि कोई नया एलिमेंट इन फ्यूचर मिलेगा तो उस एलिमेंट
की जो प्रॉपर्टीज होंगी उस प्रॉपर्टी को हम प्रिडिक्ट कर पाए, आइडिया लगा पाए, अंदाजा लगा पाए कि ये ऐसा हो सकता है। साथ ही साथ केमिस्ट्री कोई एक रैंडम सब्जेक्ट नहीं है, मैंने आपको बताया सिस्टमिक केमिस्ट्री इज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड अरेंज्ड सब्जेक्ट। तो इसके लिए हमें क्या था, हमें एक केमिस्ट्री को सिस्टमेटिकली डेवलप करने की हमें जरूरत थी। तो इसीलिए हमें एलिमेंट को क्लासिफाई करना पहले बहुत ज्यादा जरूरी था। बात समझे आप, बात समझे? तो इसीलिए हमने पहला टॉपिक पढ़ा कि एलिमेंट को क्लासिफाई करना क्यों जरूरी था, एलिमेंट का क्लासिफाई हमारे लिए क्या जरूरी था। तो एलिमेंट को क्लासिफाई करना हमारे लिए इसलिए जरूरी था मेरे भाई। अब चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट, अब चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं कि जब हमने एलिमेंट को, जब आपने मॉडर्न, मैंने कहा आपको कि आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ी है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऐसा नहीं कि एक दिन में बन गई हो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनने में सालों साल लगे और उससे पहले कई सारे लोगों ने ट्राई किया और उन्हीं ट्राई जो किया उन्हीं ट्राई को हम बोलते हैं अर्लियर अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन कौन से ट्राई किए गए, इनमें से साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से ट्राई किया बिफोर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनने से पहले। जैसे पहला सबसे पहले ट्राई किया था जो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, लेवोइजियर क्लासिफिकेशन। ये कौन, लेवोइजियर साइंटिस्ट का नाम है, इसने एलिमेंट को क्लासिफाई करना चाहा। दूसरा डोबेनाइट्स ट्राइड्स बोलते हैं इसको, इसने भी एलिमेंट को क्लासिफाई किया। तीसरा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, अब क्या होते हैं डिटेल करेंगे इनको, इन्होंने क्या करा, इसको भी क्लासिफाई किया। चौथी बात मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनने से पहले इन 4-5 लोगों ने ट्राई किया, तब जाके कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा इन्होंने। तो एक एक करके सारी बातों को शुरू करते, बिल्कुल सिंपल तरीके से, आसान भाषा में आप समझिएगा। जो बात आपको बता दूं सारी बात पत्थर की लकीर है मेरे भाई, बस आप इन चीज़ों पर फोकस करिएगा। क्या कहा उसने, सबसे पहला लेवोइजियर क्लासिफिकेशन, साइंटिस्ट का नाम है लेवोइजियर क्लासिफिकेशन। ये जो लेवोइजियर भाई साहब थे, इन्होंने एलिमेंट को फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर क्लासिफाई किया। पहला साइंटिस्ट था जिसने क्लासिफाई किया था, पहला था। तो क्या बात बताई, किस बेसिस पर क्लासिफाई करा। पहली बात, इस पार्ट को मैं जल्दी करवाऊंगा क्योंकि मेरे भाई ये पार्ट बहुत ही ज्यादा सिंपल है, अगर ये भी नहीं आता तो फिर क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। फिजिकल, इसने किस बेसिस पर क्लासिफाई करा, तो इन्होंने फिजिकल नेचर के बेसिस पर क्लासिफाई करा। 3 टाइप से क्लासिफाई करा, मेटल, नॉन मेटल एंड अर्थ। क्या बोला, मेटल्स जैसे कि उसने कॉपर, आयरन और जिंक, इनको उसने मेटल्स कहा। नॉन मेटल्स जैसे हो गया नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनको उसने नॉन मेटल्स कहा। मेटलॉइड्स का कॉन्सेप्ट उस टाइम तक बहुत ही ज्यादा लिमिटेड था तो उसने कोई बात नहीं की। साथ ही साथ इसने अर्थ में, जैसे अर्थ लाइम हो गया या फिर मैग्नीशिया हो गया, इनको भी उसने एलिमेंट कंसिडर किया जो कि बाद में कंपाउंड निकले। तो उसने बहुत छोटा क्लासिफिकेशन है, पहला है, तो जरा ध्यान समझिएगा कि उसने इस तरीके से क्लासिफाई किया, मेटल्स, नॉन मेटल्स, और अर्थ में कुछ चीजें थी, कोई कंपाउंड थे, उनको भी उसने एलिमेंट ही कंसिडर कर दिया। कुछ फायदा हुआ, मेरिट क्या हुए, पहला है तो जस्ट छोटा है, क्या फायदे हुए हमें, फायदा ये हुआ कि भाई साहब फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, पहला क्लासिफिकेशन है, एटलीस्ट कम से कम इसने मेटल और नॉन मेटल के बीच का डिफरेंस तो बताया, मेटल्स और क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल और नॉन मेटल के बीच में इसने डिफरेंस बताया। मेटलॉइड्स की उस टाइम पर ज्यादा बात थी नहीं, ज्यादा वो लिमिटेड था, तो मैं इसकी कोई चर्चा नहीं करी। साथ ही साथ इसकी कमियां क्या थी मेरे भाई, छोटा सा है, कमियां क्या थी, कंपाउंड इंक्लूडेड एज एलिमेंट, मैंने बताया कि लाइम, मैग्नीशिया एटसेट्रा, ये जो बात, इनको इसने एलिमेंट कंसिडर किया, लेकिन बाद में ये सारे कंपाउंड निकल गए। ये क्या थे, ये इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशंस थी, कमी थी। साथ ही साथ ये जो था, इसने केमिकल प्रॉपर्टीज को इग्नोर किया, केमिकल प्रॉपर्टीज को टोटली इग्नोर किया। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि लेवोइजियर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी टोटली इग्नोर। तो उसने केमिकल प्रॉपर्टीज को टोटली मेरे भाई इग्नोर कर दिया। तो ये क्लासिफिकेशन थी, पहली क्लासिफिकेशन है यार, बहुत छोटी क्लासिफिकेशन है,
कि मेटल्स है नॉन मेटल्स है, अगर आप मेरे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का डिफरेंस अब आपको बताऊंगा, तो मैं आपका दिल तोड़ने में 3 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा। आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का डिफरेंस बताऊंगा, ये नहीं हो पाएगा। खुद जाके चेक करिएगा। पहली क्लासिफिकेशन थी बिल्कुल सिंपल मेरे भाई। उसके बाद नेक्स्ट चलिएगा। नेक्स्ट थे 2 ही पढ़ेंगे हम आज की क्लास में, डोवेनियर्स का ट्राइड्स। दूसरा था डोवेनियर्स का ट्राइड, साइंटिस्ट का नाम है। अगेन इससे जल्दी इसको एक रैपिड रिवीजन टाइप में आपको कराऊंगा। उसने क्या करा, डोवेनियर्स के ट्राइड भाई साहब ने एलिमेंट को 3-3 के उसने देखा कि कुछ एलिमेंट 3-3 के ग्रुप में अरेंज किए जा सकते हैं, और उसने जो ग्रुप किए ये ग्रुप इन सेट ऑफ 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट का उसने सेट बनाया जिसको उसने ट्राइड्स कहा, जिसको उसने क्या कहा, ट्राइड्स कहा। और ये जो ट्राइड्स होता है ये सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। उसने बोला कि ये जो ट्राइड्स बनते हैं 3-3 एलिमेंट का जो एक ग्रुप बनता है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। चलो बहुत बढ़िया बात, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में उसने बताया, किस तरीके से क्लासीफाई करा, किस बेसिस पर करा। ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इक्वल टू एवरेज ऑफ अदर 2। क्या नहीं समझे, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए 3 एलिमेंट है ए, बी और सी। उसने कहा कि जो बीच वाले का मास होगा, उसने कहा यानी बीच वाले बी का जो मास होगा, मास ऑफ बी इक्वल टू ए का मास और सी के मास के एवरेज के बराबर आएगा, एवरेज के बराबर आएगा। उसने इसी बेसिस पर करा कि एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, बीच वाले एलिमेंट का जो मास होगा वो अप्रोक्सीमेटली एवरेज ऑफ अदर 2 एलिमेंट ए एंड सी के मास के बराबर आएगा। बिल्कुल सिंपल बात। जैसे उसने बोला कि सोडियम का जो मास आएगा, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग सोडियम का जो मास आएगा वो पहले एलिमेंट लिथियम और तीसरे एलिमेंट पोटेशियम के मास के एवरेज के बराबर आएगा। सिमिलरली स्ट्रोंशियम का जो मास होगा वो पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट के एवरेज के बराबर होगा। सेम टू सेम ब्रोमीन का मास क्लोरीन और आयोडीन के मास के एवरेज के बराबर होगा। कितना सरल है, कितना सरल है कि बीच वाले एलिमेंट का मास पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट के मास के एवरेज के बराबर होगा। अब इससे कुछ फायदा हुआ यार, चलो कुछ तो फायदा हुआ यार। शुरू में चल रहा है ना, अभी कहानी बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में है। स्टार्टिंग फेज में फायदा क्या हुआ कि एटलीस्ट हमें रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास एंड प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, पहला था जिसने एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में रिलेशन बताया कि क्या रिलेशन है। बहुत बड़ी बात है भाई, उस टाइम पे ये बात पता लगना बहुत बड़ी बात है। तो रिलेशन जो है वो पता लगे। लिमिटेशन भाई पहली दूसरी थ्योरी है यार, तो कमियां तो पक्का होंगी, कमियां तो पक्का होंगी। क्या थी इसमें कमी? ये थी ओनली फ्यू एलिमेंट फिट। इस तरीके से केवल और केवल कुछ ही एलिमेंट फिट हो पाते थे, सारे एलिमेंट नहीं फिट हो पाते थे। 2, 4, 5, 7, 10 एलिमेंट ही फिट हो पाते हैं, सारे एलिमेंट के लिए ये वैलिड नहीं था। साथ ही साथ नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल एलिमेंट, सारे एलिमेंट के लिए वैलिड नहीं था। तो कुछ एलिमेंट तक तो ठीक था, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट हो गए, तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट भी फेल रहा एक तरीके से। तो दिस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट भी आपका मेरे भाई फेल रहा। बिल्कुल सिंपल बात, बिल्कुल सिंपल बात। आगे चलता हूँ। नेक्स्ट बात, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। एक और साइंटिस्ट आए तब, उन्होंने प्रयास किया, नाम था न्यूलैंड्स लॉ। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में। क्या करा उसने, इस न्यूलैंड भाई साहब ने क्या करा, एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज किया, और उसने देखा कि एवरी 8th एलिमेंट, हर एक 8वां एलिमेंट उसकी सेम प्रॉपर्टी होती है, सेम प्रॉपर्टी टू फर्स्ट एलिमेंट, जस्ट लाइक फर्स्ट एलिमेंट। पूरा लिखिएगा, जस्ट लाइक फर्स्ट एलिमेंट। तो उसने क्या बोला कि उसने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज किया, और उसने बोला कि पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट जो होगा, हर एक 8वां एलिमेंट ऐसे बोल सकता हूं, उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट, जस्ट लाइक म्यूजिकल नोट्स जैसे होते सा रे गा मा
पा दा नी, साथ फिर से रिपीट, सा रे गा मा पा दा नी। वैसे ही कि हर एक 8वां जो एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी मैच करेगी। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ हो गए। नोबल गैसेज नहीं मिली थी उस टाइम तक। जो 8वां एलिमेंट आएगा दैट इज सोडियम, उसकी प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट के सिमिलर होगी। ये बात इस भाई साहब ने बताई, ये बात इस भाई साहब ने बताई म्यूजिकल नो ऑक्टेव एनालॉजी। मैंने बताया ना, सा रे गा मा पा दा नी, फिर से सा रे गा मा पा दा नी, रिपीट टेलीकास्ट। तो कितनी सिंपल बात बताई कि पहले एलिमेंट और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। बहुत ही ज्यादा आसान बात मेरे भाई। फिर से कुछ फायदे कुछ नुकसान हुए। फायदे क्या है? इंट्रोड्यूस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी डिटेल करेंगे। रिपीटिंग पैटर्न ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी इज नोन एज पीरियोडिसिटी। तो इसने क्या करा, पहली बार रिपीटिंग पैटर्न जो था उसको इंट्रोड्यूस किया। बहुत बड़ी बात है भाई हमारे लिए, ये इसने करा। लेकिन बेचारे की कुछ ना कुछ कमियां थी। ये केवल और केवल वैलिड था अप टू कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20, केवल और केवल कैल्शियम तक ही वैलिड था। कैल्शियम से आगे ये कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं था। साथ ही साथ नो स्पेस फॉर न्यू एलिमेंट, नए एलिमेंट के लिए कोई भी जगह नहीं थी इस कॉन्सेप्ट में। इस कॉन्सेप्ट के अंदर नए के लिए कोई भी जगह नहीं थी मेरे भाई। बिल्कुल सिंपल बात। और मैंने आपको बताया थ्योरी वही रिलेवेंट जिससे फ्यूचर के आउटकम प्रिडिक्ट कर पाए। ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए कहीं पर भी स्पेस नहीं था, इंक्लूड ही नहीं करे। ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, उसकी इसने कोई भी बात नहीं करी, कोई भी चर्चा मेरे भाई नहीं करी। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट। ये था आपका 3 कॉन्सेप्ट आपके जो आपने पढ़ा। आने वाले लेक्चर्स में आप पढ़ने वाले हैं, आने वाले टॉपिक में आप पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मैनली पीरियोडिक टेबल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपको कंटेंट पसंद लगा हो, वैल्यूएबल लगे, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे नई क्लास में मिलूंगा नए कॉन्सेप्ट, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप सारे लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू जी।